जी विजय चौरसिया जी, आप जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि देखिए, सियासत सत्ता ये सब होता रहेगा, इसे एक कोने में रख के आपको कम से कम झारखंड के बारे में सोचना चाहिए और एक ऐसा माहौल बनाइए कि बीजेपी जेएमएम के बनने का माहौल बने और कहीं ना कहीं केंद्र को बोलिए कि वो दिल बड़ा करे और झारखंड के हितों को लेकर जो खजाना है उसे झारखंड को दे। किंस्कान जी, इन चीजों पे कई बार डिबेट हो चुका है। शायद सुशांतो मुखर्जी साहब को स्मरण में नहीं है कि भाई मार्च 26 तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुशांतो साहब भूल गए आप? और हेमंत जी मांगने चले गए, कोई परचून की दुकान का भाड़ा किराया बाकी था क्या केंद्र सरकार के पास? उठे पुठे और चले गए मांगने। कैसी बात करते हैं आप, इतना वरिष्ठ है। बात क्या किंस्कान जी, इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। और मैंने कहा ना कि जिस घर का पिलर ही एक दूसरे से लड़ाई करता हो, एक दूसरे को दरकाने और कमजोर करने में लगा हो, तो उस घर की मतलब आप भविष्य क्या तय करेंगे? केंद्र सरकार तब मदद करे, और मदद करने के लिए सशरीर सभी लोग खड़े हैं। भाई आप आपसी सामंजस्य से सरकार तो चला लो कम से कम। मैंने कहा ना कि जितनी पिछली बातें हुई वो क्या भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के हुई? क्या कांग्रेस की विधायिका भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के 5 लाख घूस की बात की मंत्री को? क्या भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के प्रदीप यादव जी ने सदन में आदरणीय मंत्री जी का पोल खोला? भाई अपने को तो संभाल लीजिए, अपना चड्डी तो देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी आखिरी सांस तक प्रतिपक्ष में बैठी है, आपकी बखिया उधेड़ रही है। और आज भी हमने कहा कि रिम्स ऐसी जमीन की सुरक्षा नहीं कर पाती है आपकी सरकार। 6 वर्षों से है, बड़े बड़े मॉल बन गए, बड़े बड़े फ्लैट बन गए और उसको बेच भी दिया गया। भाई उस सीईओ पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार? उस राजस्व कर्मचारी पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है जिसने उसका रसीद काटा, मोटेशन के लिए लिखा? उस नगर निगम के आयुक्त पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार जिसने उसका नक्शा पास किया? कैसी बात करते हैं? और अगर रघुवर दास जी के काल में कोई गड़बड़ियां हुई है तो किसने आपको रोका? कीजिए ना जांच, कीजिए ना सब पे कार्रवाई। किसने रोका सुशांतो मुखर्जी साहब? वामपंथियों का मिजाज इतना ढीला पड़ेगा तो बचेगा क्या आपके पास? चलिए विजय चौरसिया जी, सरकार में आपकी बात देखिए, गवर्नेंस के मसले पर हेमंत सोरेन भी मांग चुके हैं और हेमंत सोरेन भी खुलकर आधिकारिक रूप से कई बार वो कह चुके हैं कि अंचल कार्यालयों में सीओ की मनमानी है और उन्होंने कई तल्ख शब्द का इस्तेमाल किया है सीओ को लेकर और उन्होंने कहा कि सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है।